तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द क्वाड्रेटिक, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन having the following roots। तो यहां पे एक फार्मूला मैं आप लोग के लिखने वाला हूं, वो फार्मूला ये है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 का जो पार्ट नंबर 1 है वो है 3 माइनस 1/3। ये रूट्स है। अगर ये रूट्स हुए तो फिर हम लोगों ने इक्वेशन बनाना है इस फॉर्म में। तो सबसे पहले अल्फा इज इक्वल टू 3 है एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3 है। अब हमारे पास s का वैल्यू का पता है आप लोगों को, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इसकी इक्वल होगा ना। एंड प्रोडक्ट जो है p इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a की इक्वल होगा। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पर अल्फा का वैल्यू पुट कर लो तो s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, देन 3 प्लस -1/3 इज इक्वल टू, तो ये 3 आया क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू मैंने अल्फा की जगह पर, बीटा की वैल्यू को मैंने बीटा की जगह पर पुट कर दिया। तो ये 3 तो ये है -1/3 है। अब एलसीएम निकालने के लिए तो 3 मल्टीप्लाई 3 -1/3 इज इक्वल टू 9 -1/3 इज इक्वल टू 8/3। दूसरी बात p इज इक्वल टू प्रोडक्ट जो है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू है ना, तो अल्फा की जगह पर मैं अल्फा का वैल्यू 3 लगाऊंगा, बीटा की जगह पर मैं बीटा का वैल्यू लगा दूंगा 1/3। तो 3 से कैंसिल हुआ, देन p इज इक्वल टू -1 आया। अब इस इक्वेशन के अंदर जब मैं पुट कर लूंगा तो एक्स स्क्वेयर तो ये आया, माइनस हुआ, s का जो आंसर है 8/3 हुआ, s का जो आंसर है 8/3 आया, x प्लस p का जो आंसर है वो -1 आया, इक्वल टू 0 हुआ। अब नीचे डिनोमिनेटर में तो 3 है, तो 3 पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, 3x² माइनस 8x। अब ये माइनस तो इधर आकर माइनस हो गया, और 3 जब मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 इक्वल टू 0, और यही आंसर है। पार्ट नंबर 2 है -3 एंड 2, और इसका जो आंसर है मैं पहले आंसर बता देता हूं इस क्वेश्चन का, ताकि फिर हम बाद में x² प्लस x माइनस 6, x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये अल्फा इज इक्वल टू -3 है, बीटा इज इक्वल टू 2 है, देन s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 प्लस 2 इक्वल टू -1 आया। देखना s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है, तो अल्फा की जगह पर मैंने अल्फा का वैल्यू डाल दिया, बीटा की जगह पर बीटा का वैल्यू डाल दिया, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -1 आ गया। अब p इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है, देन इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -6 आंसर आया। अब इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे, इस इक्वेशन में x² माइनस, और ये भी तो माइनस है s का वैल्यू, तो -1x आया, फिर यहां पे प्लस और c का वैल्यू -6 आया, इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, देन x² माइनस इंटू माइनस तो प्लस हुआ, तो प्लस x आया। अब यहां पर प्लस इंटू माइनस तो -6 इक्वल टू 0 आया। ये देखना वही आंसर एग्जैक्टली। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है +-3 आयोटा, +-3 आयोटा, और इसका आंसर भी मैं लिख देता हूं। आंसर है x² + 9
आंसर है एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इक्वल टू 0 हुआ। अल्फा का वैल्यू है प्लस 3 आयोटा एंड बीटा का वैल्यू है -3 आयोटा। फर्क नहीं पड़ता अगर आप चेंज भी कर लें। अब s का जो वैल्यू है s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा का वैल्यू है 3 आयोटा, बीटा का वैल्यू है -3 आयोटा इज इक्वल टू 0 आया। s का वैल्यू 0 आया। p का जो वैल्यू है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 3 आयोटा मल्टीप्लाई -3 आयोटा इक्वल टू 3 माइनस तो आ गया माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। 3 इंटू 3 तो 9 हुआ। आयोटा इंटू आयोटा तो आयोटा स्क्वेयर हुआ। आयोटा इंटू आयोटा तो आयोटा स्क्वेयर हुआ और आयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल होता है। तो p इज इक्वल टू -9 इंटू -1 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस तो प्लस हुआ 9 आया। अब मैं जब इक्वेशन के अंदर पुट कर लूंगा देन एक्स स्क्वेयर माइनस एस का जो वैल्यू है उसकी जगह पर मैंने 0 लगा दिया। अब x आया, फिर उसके बाद प्लस आया। p का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में p का जो वैल्यू है ना यहाँ से वो 9 है, तो मैंने 9 लगा दिया इक्वल टू 0 हुआ। अब 0 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बना दिया और 0 को किसी से माइनस या प्लस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इक्वल टू 0 ये आंसर आया। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 में लिखा है 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3। अब जो इसका आंसर को भी चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर है क्या। इसका आंसर है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं। अल्फा का जो वैल्यू है 2 प्लस अंडर रूट 3 है, बीटा का जो वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट 3 है। अब s का जो वैल्यू है s का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा है। जब अल्फा की जगह पर मैंने अल्फा का वैल्यू लगा दिया 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस बीटा की जगह पर बीटा का वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये दोनों तो सेम है मगर साइन अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो गए, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आंसर आया। p का जो वैल्यू है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू अल्फा का जो वैल्यू है वो 2 प्लस अंडर रूट 3 आया, बीटा का जो वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट 3 आया। अब आप चेक कर सकते हो a प्लस बी a माइनस बी दोनों का आंसर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मींस a की जगह पर 2 स्क्वायर है माइनस b की जगह पर 3 स्क्वायर है, तो इक्वल टू 2 का जो स्क्वायर है वो 4 आया एंड 3 का स्क्वायर तो रूट से कैंसिल हुआ -3 आया इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आया। बहुत इजी है। अब जब हमारे पास आंसर आ गए अब वैल्यू के अंदर मैं पुट कर लूंगा, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर मैं 4 लगाऊंगा एक्स हुआ प्लस p की जगह पर मैं 1 लगाऊंगा इक्वल टू 0, तो एग्जैक्टली वही आंसर आया जो वहां पे। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है 5,7 और इसका जो आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। अब अल्फा का जो वैल्यू है वो तो 5 है और बीटा का जो वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू 5 बीटा इज इक्वल टू 7। अब आपको इस बात का पता है s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है इक्वल टू, तो अल्फा की जगह पर मैंने 5 लिख दिया एंड बीटा की जगह पर मैंने 7 लिखा इज इक्वल टू 12 आया। p का जो वैल्यू है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 35 आया। अब जब मैं इक्वेशन में पुट कर लूंगा ना इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस s की जगह पर मैं 12 लगाऊंगा तो 12x आया, p की जगह पर मैं 35 लगाऊंगा तो ये लगा दिया इक्वल टू 0। अब ये देख इसके बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 का जो क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1, ये अल्फा का वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, ये बीटा का वैल्यू है और इसका भी आंसर मैं बता ही देता हूं। इसका जो आंसर है 2x
2x² माइनस 2√3x प्लस 1 इक्वल टू 0 आया। सबसे पहले ये अल्फा और बीटा का अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 प्लस 1 है। बीटा का जो वैल्यू है 1/√3 माइनस 1 है। अब यहां पे क्या होगा, s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, इक्वल टू 1/√3 प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस साइन आया क्योंकि ये अल्फा है, ये इसका प्लस है, और बीटा का वैल्यू ये है √3 माइनस 1 आया। अब इस वैल्यू का एलसीएम निकालूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है ना, यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर माइनस साइन है, तो इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये हो जाएगा, जब मैंने इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 माइनस 1 यहाँ पे भी आएगा, √3 माइनस 1 आया। और इस वैल्यू को जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 प्लस 1 आएगा, डिवाइड बाई इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू, तो a स्क्वेयर मीन्स √3 स्क्वेयर माइनस b की जगह पर 1 है तो 1 स्क्वेयर आया। अब इक्वल टू यहां पर आप देख सकते हो √3 है, यहां पर भी √3 है, तो 2 टाइम्स हुआ ना, तो 2√3 आया, माइनस 1 प्लस 1 तो दोनों तो कैंसिल हो गए साइन पॉजिटिव होने की वजह से। √3 का जो स्क्वायर है तो स्क्वायर 3 से कैंसिल हुआ, रूट से कैंसिल हुआ तो 3 एज इट इज आया, माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही आएगा, तो इक्वल टू 2√3/2 आंसर आया। अब 2 तो 2 के साथ कैंसिल हुआ तो इक्वल टू √3 आया आंसर। ये किसका आंसर है, ये s का आंसर है। अब चलते हैं p के आंसर की तरफ। p इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फा की जगह पर 1/√3 प्लस 1 आया जो कि ये पार्ट है। अब मल्टीप्लाई जब होंगे 1/√3 माइनस 1 आया। अब आप इसको चेक कर सकते हो ना कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऐसे लेने की तो जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई आया तो 1 आया, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, वही पुराना फार्मूला है, तो √3 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर तो इज इक्वल टू 1, तो ये आया, ये 1 है, और ये दोनों तो कैंसिल हुए तो 3 आया, 1 का जो स्क्वेयर है वो 1 ही आया, तो इज इक्वल टू 1/2 आया। ये p का वैल्यू है और ये वैल्यू जो है s का है। अब इनको मैं इक्वेशन में पुट कर लूंगा, x² माइनस s की जगह पर √3 x आया, एंड p की जगह पर प्लस 1/2 आया, इक्वल टू 0 हुआ। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x² आया, जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2√3x आया, जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो कैंसिल हुआ, तो प्लस 1 इक्वल टू 0 आया। अब आप चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली वही आंसर है जो यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, if alpha beta are the roots of, if alpha beta are the roots of 2x square plus 7x minus 9 equal to 0, find the equation whose roots are, find the equation whose roots are। अब यहां पर हमें रूट्स दिए गए हैं और ये है इक्वेशन। तो जो पार्ट नंबर 1 है उनमें से 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 ये रूट्स हैं। अगर ये रूट्स हुए तो फिर इक्वेशन क्या होगा। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2x² प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 7 है, एंड c इज इक्वल टू -9 है, -9। अब यहां पे एक और वैल्यू भी है, s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू, तो
तो माइनस तो फार्मूले का है, b की जगह पर मैंने 7 लगा दिया और a की जगह पर मैंने 2 लगा दिया। एंड p इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू, यहां पे अब क्या हो जाएगा, c अपॉन a है तो c की जगह पर -9 है, a की जगह पर 2 आया। अभी आप देखना, अब अगर हम लोगों ने एक इस इक्वेशन के अंदर ये रूट्स हो फिर क्या इक्वेशन बनेगा, तो हमारे पास s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है और आपको पता है कि ये पूरा अल्फा सपोज होगा और ये पूरा बीटा सपोज होगा। तो अल्फा की जगह पर मैं 2 अल्फा प्लस 1 लगाऊंगा और बीटा की जगह पर मैं 2 बीटा प्लस 1 लगाऊंगा। तो 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 तो इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 आंसर आएगा, क्योंकि ये तो s का वैल्यू है ना। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आया। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो इक्वल टू 2 माइनस 7 अपॉन 2 प्लस 2 जो कि इक्वल हो जाएगा, 2 तो 2 से कैंसिल हुआ, -7 प्लस 2 इज इक्वल टू -5 आया। एक दफा मैं इसका आंसर भी बता देता हूं कि इसका इक्वेशन क्या बन सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगा। और अब p की बारी है, तो p में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है ना, तो अल्फा की जगह पर मैं इसी अल्फा का वैल्यू लगा दूंगा, तो 2 अल्फा प्लस 1 एंड बीटा की जगह पर मैं उस बीटा का वैल्यू लगाऊंगा, तो 2 बीटा प्लस 1। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या बनेगा, 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा हुआ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 अल्फा बन गया, जब मैंने इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 बीटा बन गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 ही आया। अब आप क्या अब हम लोग ये करेंगे, इसके साथ क्या करना है, इसके साथ ये करना है 4 अल्फा बीटा, ये आया, इन दोनों से मैंने 2 कॉमन निकाला तो 2 अल्फा प्लस बीटा हुआ, फिर प्लस 1 आया। अब 4 की जगह पर तो 4 ही आएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जगह पर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का आंसर है -9 अपॉन 2 है, फिर प्लस आया, फिर 2 आया। देखो ये 4 है, ये अल्फा बीटा का वैल्यू है, ये प्लस है, ये 2 है। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे जो कि -7 अपॉन 2 है, फिर प्लस 1 आया। अब इक्वल टू ये 2 तो इस 4 से कैंसिल होकर 2 बन गया, फिर 2 9 जा, फिर -18 आया, फिर ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, -7 आया, प्लस 1 आया। अब यहां पे -18 -7 तो -25 हो जाएगा और -25 प्लस 1 तो -24 आ जाएगा। अब ये है p का आंसर। अब इक्वेशन के अंदर जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन में x स्क्वायर, उसके बाद जो है ना माइनस s की जगह पर क्या आएगा, s की जगह पर आएगा -5, तो s की जगह पर जब -5 आया x, फिर उसके बाद प्लस p की जगह पर -24 आएगा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 5x हुआ, प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -24 इक्वल टू 0 हुआ। ये इक्वेशन एग्जैक्टली वही आंसर आया जो यहां पे है। अब इसके इक्वेशन पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 2 है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसका जो आंसर है 4x स्क्वायर माइनस 85x प्लस 81 इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये अल्फा का वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू है। s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का जो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर है इस केस में, प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो बीटा स्क्वायर है। और आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आएगा।
इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -7/2 है, -7/2, तो यहाँ पर ये स्क्वायर आया। फिर -2 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का जो वैल्यू है -9/2 है, इक्वल टू, अब ये जो स्क्वायर है 7 का माइनस का जो स्क्वायर होता है वो तो प्लस में ही चेंज हो जाता है। 7 का जो स्क्वायर है वो 49 के इक्वल है, 2 का जो स्क्वायर है वो 4 के इक्वल है, मगर ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो माइनस इंटू माइनस फिर प्लस में चेंज हुआ तो 9 हुआ। अब इक्वल टू एलसीएम तो लेना है ना, तो 49 प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 49 तो 49 आया, ये 49 है, प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 तो 36 आया, अपॉन 4 आया, इक्वल टू, जब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 85 आया, अपॉन 4 आया। जब ये हुआ, ये किसका वैल्यू है, ये एस का वैल्यू है। अब चलते हैं पी के वैल्यू की तरफ, तो पी प्रोडक्ट जो है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है ना, और अल्फा जो इक्वल है वो अल्फा स्क्वायर के, एंड बीटा जो इक्वल है वो बीटा स्क्वायर के, इस केस में तो इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जब दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम कॉमन स्क्वायर ले सकते हैं। कॉमन स्क्वायर जब हमने लिया तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का जो वैल्यू है -9/2 है, तो इसका जो स्क्वायर मैंने लिया -9 जो है तो प्लस में चेंज हुआ, और 9 का जो स्क्वायर है वो 81 के इक्वल है, 2 का जो स्क्वायर है वो 4 के इक्वल आया। अब आते हैं इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर उसका वैल्यू मैंने लगा दिया 85/4 एक्स आया, फिर उसके बाद प्लस सी की जगह पर मैंने उसका वैल्यू लगा दिया 81/4 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर हुआ, माइनस 4 तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 85x आया, फिर 4 से कैंसिल हुआ तो प्लस 81 इक्वल टू 0 आया। ये इक्वेशन एग्जैक्टली उसी तरह ही आया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो इसका पार्ट नंबर 3 है 1/अल्फा 1/बीटा। अब आपको पता है कि s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का वैल्यू इसमें 1/अल्फा है, प्लस बीटा का वैल्यू 1/बीटा है। अब एलसीएम में निकालूंगा ना, तो एलसीएम में ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा बन गया, ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा बन गया, और ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ अल्फा बीटा हुआ। अब मैंने इसको रीअरेंज करना है, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -7/2 आया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू है -9/2 आया। अब ये दोनों 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से कैंसिल हुआ। रही बात इसकी, माइनस माइनस से भी कैंसिल हुआ तो 7/9 आया। एक दफा मैं इसका आंसर भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 का जो आंसर है 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये तो s का आंसर निकल गया। अब p की बात करते हैं, तो p अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है, और अल्फा का वैल्यू 1/अल्फा मल्टीप्लाई 1/बीटा। मल्टीप्लिकेशन के केस में तो एलसीएम की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 हुआ, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हुआ, इक्वल टू, अब 1/अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का जो आंसर है वो है -9/2। अब 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो उधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस भी ऊपर जाएगा, -2/9 इसका आंसर आया। अब इक्वेशन में पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर क्या आएगा 7/9 आएगा एक्स, फिर अब प्लस हुआ, सी की जगह पर क्या आएगा, सी की जगह पर आएगा -2/9 हुआ, इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9x स्क्वायर हुआ इसकी जगह पर, और ये 9 जब मल्टीप्लाई तो 9 तो कैंसिल हुआ तो -7x हुआ, और ये 9 तो उस 9 से कैंसिल हुआ और माइनस भी बाहर आया तो -2 इक्वल टू 0 आया। एग्जैक्टली वही आंसर है जो यहाँ पे है। अब इसका 5th पार्ट कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के 4th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 4th पार्ट है अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। जब मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो फिर क्या होगा, सबसे पहले मैं इसका आंसर भी बता देता हूं कि इसका आंसर है क्या। जो क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट का आंसर है 18x स्क्वायर
प्लस 85 एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0। अब s इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, एल्फा का वैल्यू है एल्फा अपॉन बीटा है, बीटा का वैल्यू है बीटा अपॉन एल्फा है। अब जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एल्फा स्क्वायर हुआ, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बीटा स्क्वायर हुआ, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एल्फा बीटा हुआ इक्वल टू, अब इनका तो फार्मूला बनेगा ना, एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, ये तो इसका फार्मूला बन गया। अब एल्फा बीटा एज इट इज नीचे आया, अब वैल्यू की पुटिंग की बारी आ गई, तो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7/2 आया, यहाँ पर मैंने स्क्वायर ले लिया, -2 एल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है -9/2 आया, डिवाइडेड बाय एल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है -9/2 आया। जब 7 का माइनस तो प्लस में चेंज हुआ, 7 का जब मैंने स्क्वायर लिया वो तो 49 आया, 2 का जब मैंने स्क्वायर लिया वो तो 4 बन गया, मगर ये 2 तो ये 2 से कैंसिल हुआ तो -9 ही आया, माइनस इंटू माइनस फिर ये प्लस में चेंज हुआ, अपॉन -9/2 हुआ इज इक्वल टू, इसका मैंने इससे एलसीएम लिया क्योंकि इसको इधर मल्टीप्लाई करना होगा, 49 प्लस 9 मल्टीप्लाई 4/4 डिवाइडेड बाई -9/2 हुआ। सबसे पहले इस 2 को मैंने इससे कैंसिल करके इसको 2 बना दिया। अब इक्वल टू 49 प्लस 4 9 36 हुआ, तो 49 प्लस 36 जो है वो 85 के इक्वल आया, 85 हुआ। अब ये वैल्यू इधर आकर मल्टीप्लाई इस 9 के साथ हो जाएगा, -18 आया। ये आंसर है एस का। अब चलते हैं पी की तरफ। जो पी है वो इक्वल है एल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब एल्फा का जो वैल्यू है एल्फा अपॉन बीटा है, मल्टीप्लाई बीटा का जो वैल्यू है बीटा अपॉन एल्फा है। आपको मल्टीप्लिकेशन केस का पता है कि ऊपर वाले नीचे वाले से हमेशा कैंसिल होते हैं अगर सेम हुए तो जब सारे कैंसिल हुए तो इज इक्वल टू 1 आया। अब इक्वेशन में हम पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह का जो एस की जगह पर जो वैल्यू आया है 85 अपॉन -18 एक्स आया, फिर प्लस सी की जगह पर 1 आया इक्वल टू 0। अब ये माइनस यहां जाके इसको प्लस बनाएगा और पूरे इक्वेशन को मैंने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18 एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये प्लस में चेंज हुआ, 18 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 85 एक्स बचेगा। अब इसके साथ जब मैंने 18 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 1 18 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एग्जैक्टली उसके सेम ही आया। क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट है एल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है 18x स्क्वायर प्लस 49x माइनस 49 इक्वल टू 0। सबसे पहली बात यह है s इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा। अब एल्फा का जो वैल्यू है एल्फा प्लस बीटा, फिर ये प्लस, ये एल्फा का वैल्यू हुआ, फिर ये प्लस ये है, बीटा का जो वैल्यू है ये पूरा है 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि एल्फा प्लस बीटा ये तो एज इट इज आया, इसमें एलसीएम की जरूरत है, ये इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, तो एल्फा प्लस बीटा हुआ, एल्फा प्लस बीटा, मैंने इसको रीअरेंज भी कर लिया साथ में, डिवाइड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा हुआ। वैल्यू के पुट करने की बारी आ गई, तो एल्फा प्लस बीटा जो है -7/2 है, -7/2 हुआ, और एल्फा मल्टीप्लाई बीटा का जो प्लस यहाँ पर भी -7/2 आया, और ये एल्फा मल्टीप्लाई बीटा का जो वैल्यू है -9/2 हुआ। अब ये 2 to 2 से कैंसिल हुआ तो इज इक्वल टू -7/2, ये माइनस भी यहाँ पे आया, सॉरी ये माइनस से कैंसिल हुआ तो फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7/9 हुआ। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनका एलसीएम ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर 9 को मैं अब इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा और 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूंगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो इक्वल टू बनेगा 7 9 -63 हुआ, क्योंकि माइनस का साइन है उसके साथ, प्लस 2 7 14 हुआ, डिवाइड बाय 2 9 18 हुआ, इक्वल टू, जब 7 को मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, 14 को मैंने 63 से माइनस कर दिया,
तो -49/18 आया। ये एस का आंसर है। अब पी की तरफ चलते हैं। पी इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है ना, तो अल्फा का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा का वैल्यू है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देखो अल्फा 1 सा अल्फा हुआ तो अल्फा डिवाइड बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 आया। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा 1 सा अल्फा हुआ, अल्फा 1 सा अल्फा डिवाइड बाय बीटा आएगा, अल्फा अपॉन बीटा आएगा। जब मैंने बीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो बीटा 1 सा बीटा अपॉन अल्फा आया। जब मैंने बीटा को इस 1 अपॉन बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो बीटा 1 सा बीटा आया, बीटा डिवाइड बाय बीटा इज इक्वल टू 1 आया। अब मैं इसको रीअरेंज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे अल्फा और एलसीएम भी निकालने वाला हूँ। एलसीएम में इन दोनों में डिनोमिनेटर जो इनका कॉमन नहीं है ना, तो ये अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा स्क्वायर हुआ, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा स्क्वायर हुआ, डिवाइडेड बाय अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हुए तो अल्फा बीटा हुआ। 1 जब 1, अब आप देख सकते हो 1 प्लस 1 तो 2 आया, इक्वल टू, इसको मैं फार्मूला बनाऊंगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हुआ, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा प्लस 2 आया। अब मैं जब इसका भी एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि इसके नीचे अल्फा बीटा नहीं है तो अल्फा बीटा को मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा आया। अब ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, तो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -7/2, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर ले लिया क्योंकि ये वैल्यू हुआ, डिवाइड बाय अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू है -9/2 आया, इक्वल टू 7 का जो स्क्वायर होगा वो 14, -7 का स्क्वायर भी 49 है, अपॉन 4 आया, डिवाइड बाय -9/2 आया। अब 2 को मैंने इससे कैंसिल करके 2 बना दिया, क्योंकि 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 हुआ, ये माइनस अभी तक अपनी जगह पे है। तो फिर अब आएगा 49 अपॉन माइनस ऊपर जाके तो -49 हुआ, और ये p का वैल्यू है, और ये 2 इस 9 से मल्टीप्लाई होकर 18 बना दिया इसने, -49/18। अब इक्वेशन में मैं पुट कर लूंगा, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर आएगा, एस की जगह पर एस का वैल्यू भी तो ये है ना, तो -49/18, -49/18, अब यहां पर x आया, फिर प्लस c की जगह पर मैं लगाऊंगा -49/18 इक्वल टू 0 हुआ। पूरी इक्वेशन को मैं 18 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, जब 18 से मल्टीप्लाई किया तो 18x² माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ, और 18 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 18 तो 18 से कैंसिल हुआ, तो सिर्फ 49x आया। फिर वो 18 जब ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बना दिया, 18 जब इससे मल्टीप्लाई तो 18 से कैंसिल हुआ, तो फिर 49 इक्वल टू 0। अब आप चेक कर सकते हो ये दोनों आंसर एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x² minus 12x, 4x² minus 12x minus 7 equal to 0. Find the equation whose roots are, find the equation whose roots are, लिखें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये एग्जैक्टली उसी तरह इजी है जिस तरह पिछला क्वेश्चन था। सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है -12 एंड सी का वैल्यू है -7। अब एस का वैल्यू है एस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू माइनस, तो फार्मूले का है, और b का वैल्यू है -12 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 4 को 12 से काट कर सिंप्लीफिकेशन के थ्रू से कैंसिलेशन जब कर लिया तो 3 आंसर आया। p का जो आंसर है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है इक्वल टू
c डिवाइडेड बाय a है तो इक्वल टू -7 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि c का आंसर मैंने यहाँ पुट कर दिया, a का आंसर मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब चलते हैं, ये कह रहे हैं कि रूट में s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा के रूट्स ये है, तो अल्फा का वैल्यू है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा का वैल्यू है बीटा स्क्वायर। आपको पता है ये फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब वैल्यू में पुट कर लूंगा, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो है 3 जो स्क्वायर आया, -2 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का जो वैल्यू है -7/4। अब यहां पे आपको पता है ये मैंने कैंसिलेशन कर दिया, तो 3 का जो स्क्वायर है वो 9 की इक्वल है, माइनस इंटू माइनस तो प्लस में चेंज हुआ, 7/2 आया। अब मैं ऐसे निकालूंगा तो 2 9 18 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 25/2 आया। एक दफा मैं इसका आंसर भी बता देता हूं कि इसका आंसर है क्या। 16x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 49 इक्वल टू 0 आया। अब p का जो आंसर है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू है तो अल्फा स्क्वायर है, बीटा का वैल्यू है बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा ये स्क्वायर आया। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का जो वैल्यू है -7/4, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो -7 का जो स्क्वायर है वो 49 की इक्वल आया प्लस 49, और 4 का जो स्क्वायर है वो 16 की इक्वल आया। ये तो p का वैल्यू हो गया। अब इक्वेशन में पुट कर लूंगा x स्क्वायर माइनस s का जो वैल्यू है 25/2x आया, एंड p का जो वैल्यू है, जो c का वैल्यू है यानी p, वो 49/16 आया। अब इक्वल टू, अब मैं पूरी इक्वेशन को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 16x स्क्वायर हुआ। जब 16 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 16 से कैंसिल होकर 8 बना दिया, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, और 8 को मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 200 हुआ, 8 25 से 200x हुआ। जब 16 को 16 से कैंसिल कर दिया तो प्लस 49 हुआ इक्वल टू 0 आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो यही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, if alpha beta are the roots of 5x square plus 11x, 5x square plus 11x plus 8 equal to 0, ये है। फाइंड द इक्वेशन whose roots are, उस इक्वेशन को फाइंड कर लो, फाइंड द equation whose roots are 1/alpha 1/beta। अब यहां पे इस इक्वेशन के अंदर जो a का वैल्यू है वो 5 है, b का जो वैल्यू है 11 है, c का जो वैल्यू है वो 8 है, और उसके बाद s जो है वो इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a इक्वल टू, माइनस b की जगह पर मैंने 11 लगा दिया ना, माइनस तो ये फार्मूले का माइनस हुआ, b का वैल्यू 11 है और a का वैल्यू है 5, एंड p जो है वो इक्वल होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a, तो c की जगह पर मैंने 8 लगा दिया और a की जगह पर मैंने 5 लगा दिया। अब यहां पे s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है ना, और अल्फा का वैल्यू है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बीटा का वैल्यू है ये अल्फा का वैल्यू हुआ और ये बीटा का वैल्यू हुआ। अब ऐसे मैं निकालूंगा, जब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बीटा, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस अल्फा अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा बीटा हुआ, और मैंने अरेंज भी कर दिया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हुआ। अब बारी आई वैल्यू की पुट करने की, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है -11/5 है, -11/5 हुआ, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जो बारी है वो है 8/5, तो 5 तो 5 से कैंसिल हुआ, -11/8 आया। एक दफा मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। इसका जो आंसर है 8x स्क्वायर प्लस 11x, 8x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0 हुआ। अब जब मैंने ये कर लिया
उसके बाद p की तरफ चलते हैं तो p इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब अल्फा का जो वैल्यू है 1 अपॉन अल्फा है, प्लस बीटा का जो वैल्यू है 1 अपॉन बीटा है, सॉरी अल्फा का जो वैल्यू 1 अपॉन अल्फा है मल्टीप्लाई 1 अपॉन बीटा है इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई के केस में तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 1 हुआ, अल्फा बीटा आया इक्वल टू 1 तो 1 आया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का जो आंसर है वो है 8 अपॉन 5, तो ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 अपॉन 8 आया। अब जब ऐसे हुआ, अब हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस सॉरी माइनस एस का जो वैल्यू है वो -11 अपॉन 8 ये एक्स हुआ, फिर प्लस सी का यानी पी का जो वैल्यू है वो 5 अपॉन 8 हुआ इक्वल टू 0 आया। अब इस इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। जब मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर आया, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ, और जब 8 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 8 तो 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 11x बचेगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8 तो 8 8 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा इक्वल टू 0 आया। अब ये एग्जैक्टली उसी के साथ सेम ही है। अब इक्वेशन 2.5 भी कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद 2.6 की तरफ चलते हैं।